मेरी मम्मी काम की वजह से बाहर गई थी, इसलिए घर पर मैं और भाभी हम दोनों अकेले ही थे। भाभी वॉशरूम से बाहर आई और उसको देखकर मैं अपने होश खो बैठा। मेरी भाभी विधवा थी लेकिन जवान थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। फिर भाभी मुझको उसके साथ कमरे में लेकर गई। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सोनाली की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए मेरी मम्मी उसके साथ हॉस्पिटल गई थी और वह अपने साथ काफ़ी सारा सामान भी लेकर गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं अब घर पर अकेला था। मैंने सोचा था कि अब मैं अपनी मर्जी से रहूँगा। मैं 16 साल का जवान लड़का हूँ और आप सब लोग जानते ही हैं कि इस उम्र में लड़के अपनी मर्जी से रहना पसंद करते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे यह सब कुछ करने का मौका भी मिलेगा। मेरी मम्मी के जाने के आधे घंटे में ही मेरे घर पर डोरबेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने जो खड़ा था उसको देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि सामने हेमांगी भाभी खड़ी थी और उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसको देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरी इस भाभी के साथ कोई खास पहचान नहीं थी। वह मेरे सामने देखकर स्माइल देने लगी। मैंने उसको अंदर आने के लिए कहा। भाभी के हाथ में दूध का गिलास था और जब भी वह मेरे घर आते तब दूध का गिलास लेकर ही आते थे और मुझे भी उसका दूध पीने की आदत हो चुकी थी। मैंने जल्दी से उसके हाथ में से दूध का गिलास लिया और मैं पीने लगा। वह मेरे नज़दीक आई और कहने लगी कि रोहन, तुझको फ्रेश दूध पसंद है? मैंने कहा हाँ। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास बैठ गई। आज पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ने लगी। फिर उसने मुझे कहा कि रोहन, तुझको पता है, मेरे पति को मेरा फ्रेश दूध काफ़ी पसंद था, लेकिन मैं जल्दी से भगवान के पास चले गई। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मुझ पर क्या बीत रही है वह सिर्फ मैं ही जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आती हूँ। मैंने हंसते हंसते उसके कंधों पर हाथ रख दिया। फिर मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बिना संकोच कह सकते हैं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में से एक चमक आ गई। फिर उसने कहा, क्या तुम मेरी हर बात मानोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह मेरे और नज़दीक आई और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे साथ आने दोगे? उसकी बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गया, क्योंकि यह मेरे लिए एक नया अध्याय था। फिर वह मेरे सामने देखकर कहने लगी, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? उसका अंदाज देकर मैं सब कुछ भूल गया और मेरी उम्र भी ऐसी ही थी। जो बात सालों से मेरे दिल में थी वह बाहर आने लगी थी। मैंने कुछ भी सोचे बिना हाँ कह दिया। हम दोनों मेरे कमरे में गए। उसने उसका दुपट्टा साइड में रखकर मेरे बेड पर लेट गई। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। फिर मैं भी फिर उसने मेरा कान पकड़कर कहा, तुम बहुत ही बदमाश हो। मैं उसका हाथ पकड़ूं उससे पहले उसने उसका हाथ आगे बढ़ाया और ऐसी हरकत कर दी कि मैं हैरान रह गया। फिर मैंने कहा, आप यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, यही एक ऑप्शन है जिससे आनंद आता है। फिर ऐसा समय आया कि मैं जिंदगी भर ना भूल पाया। वह बहुत ही अनुभवी और समझदार थी। भाभी थोड़े दिन पहले ही हमारे पड़ोस में रहने के लिए आई थी। शुरुआत में मैं उसको पहचानता भी नहीं था, लेकिन एक दिन वह सामने से ही फ्रेश दूध का गिलास लेकर मम्मी के पास आई और बातें करने लगी। बाद में मुझे पता चला कि वह विधवा है और उसके पति का देहांत हो चुका है। वह अकेले रहती थी। कभी कभी उसका भाई उसको मिलने के लिए आता रहता था। भाभी ने कहा कि उसका सारा खर्चा उसका भाई उठाता है और थोड़ा बहुत पेंशन भी आता है। उसकी दोस्ती मेरे मम्मी के साथ बढ़ने लगी थी और उसका फ़ायदा मुझे होने लगा था, क्योंकि वह मुझे पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे वह मेरे पास खुद के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी और मेरी मम्मी भी कहती थी कि वह एक विधवा औरत है, इसलिए उसका काम करना हमारा फ़र्ज़ है। इस तरह से मैं उसके घर आने जाने लगा। वह रोज़ शाम को मेरे घर पर आती थी और मुझे फ्रेश दूध का गिलास पीने के लिए देती थी। मेरे कमरे में वह नीचे बैठ गई और कहने लगी कि मेरा अंदाज थोड़ा अलग है। उसने अपने दुपट्टे से मेरे पैर बांध दिए। मैंने कहा, आप यह क्या कर रही हो? तो उसने मेरे हाथ भी बांध दिए। फिर वह कमरे से बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई।
4 घंटे के बाद मेरी आँख खुली। तब मैंने सुना कि भाभी के साथ घर में कोई और भी है। थोड़ी देर बाद भाभी का भाई मेरे कमरे में आया। उसको देखकर मेरे होश उड़ गई। मैं सोचने लगा कि इस समय यह मेरे कमरे में क्यों आया होगा। उन दोनों के हाथों में बैग था। उन दोनों ने घर में से कीमती सामान बैग में भर लिया। फिर वह दोनों जाने लगे और जाते वक्त उसका भाई मुझको कहने लगा कि मेरी बीवी का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि भाभी विधवा नहीं थी। उसने नाटक किया था। उसका भैया उसका पति था। धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आने लगा था कि उसने मेरे घर में अपनी जगह बनाकर मुझे रोज़ दूध की आदत डाली थी और आज भी उसने दूध में दवाई मिलाई थी। फिर 4 घंटे तक मैं सो गया था। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पापा ऑफिस से घर आए। वह मुझे ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गई। फिर मैंने अपने पापा को बताई। घर में से कीमती सामान और गहने सब कुछ गायब था। दोस्तों, किसी को भी अपने घर में इतनी जगह मत दो कि वह आपको ही नुकसान पहुंचा दे, और किसी पर भी इतना भरोसा मत करो। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।